सीता जी गौरी जी का पूजन करती हैं। उधर वो पूजन करती हैं, इधर एक सखी, जैसे नहीं कोई इधर उधर देखता है, एक सखी सबको संग छोड़ करके अभी पूजा कर रही हैं, फुलवारी घूमने चली जाती हैं। तभी तक से फुलवारी में उस सखी के नज़र पड़ती है राम लक्ष्मण पर। जब राम लक्ष्मण को देखती है तो इतना मोहित देख करके हो जाती हैं, इतना मोहित हो जाती हैं कि वो कुछ कह नहीं पाती हैं। उसे समझ में नहीं आता है कि इन्हें हम देखते रहें कि सीता जी से जाकर हम बताएं और सखियों सर जा कर के ये हम संदेश दें, बताएं कि आओ तुम लोग भी देख लो। फिर भी हिम्मत करके वो जाती हैं, कहती हैं तासु दशा देखी सखिना पुलक गात जलु नयन कहूँ कारण निज हरस कर पूछहि सब मृदु बैन सियावर रामचंद्र की जय। ओ सखी का ऐसा मन हो गया है कि आँखों से आंसू बह रहा है, बोल नहीं पा रही है, चाहती है बोलना, दिखाना चाहती है कि चलो देख लो, लेकिन चाह करके वो कह नहीं पा रही है। तो दूसरी सखी ने बोलती है कि क्या हुआ है, सही कुछ बताओ तो, तुझे क्या हो गया है। तो कहती है कि क्या बताऊं, जो देखने वाला नयन है उसके पास तो वाणी ही नहीं है बोलने के लिए, और जो बोलने वाला मुंह है उसके पास नैन नहीं है देखने के लिए। मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए। लगता है वो दोनों राजकुमार जो मुनि जी के साथ आए हुए हैं, वही आए हुए हैं पुष्प पत्र लेने के लिए। चलो देख लो सीता जी, तुम भी चलो देख लो। पार्वती जी की पूजा बाद में कर लेना, पहले उन्हें देख लो। सारा नगर को उन लोगों ने मोह रखा है, एक सांवले रंग का है, एक गोरे रंग का, दोनों अनुपम सुंदर है, हम बता नहीं पाएंगे, चलो तुम लोग भी देख लो। यह बात सुन करके सब सखियों को मन तो होता ही है, सीता जी के मन डगमगा जाता है कि हम भी देखें, लेकिन संकोचवश कुछ कहती नहीं है। तो सखियां उनकी मन की दशा देख करके सीता जी से कहती हैं कि चलो सीता, पूजा बाद में आकर के कर लेना, चलो पहले देख आते हैं। तो जाती हैं, देखन बाग कुंवर दो आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। कहती कैसे बखानो। अब सयानी सखी यह सुन और सीता के हृदय में भारी लालसा हो जाती है और चल देती हैं देखने के लिए। सीता जी जिधर देखती हैं उधर खूब सफ़ेद कमल का फूल लगातार खिल जाते हैं। सीता जी के भी प्रकाश फैलता है। सीता जी जब देखना चाहती है तब प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, सफ़ेद फूल कमल का खिल जाता है, कतार में हो जाता है। श्री राम जी को चाह करके देख नहीं पा रही हैं। सखियां देखती हैं, परेशान है सीता जी को दिखाने के लिए। तब कहती है सीता जी से कि ऐसे तुम नहीं देख पाओगी। लता के ओट में करके सीता जी को दिखाती हैं कि ऐसे करके देखो, दोनों भाई को कितने सुंदर है, ऐसे तुम देख सकती हो। जब सीता जी लता के ओट में होकर के प्रभु श्री राम जी को देखती हैं और लक्ष्मण जी को,
तो उनका नयन टकटकी सा हो जाता है, पलक गिरता ही नहीं है। पलक अपना गिरना ही छोड़ दिया, देखती ही रह गई सीता जी। कहियो प्रभु इतना सुंदर भी धरती पर मनुष्य हो सकते हैं। सोचती हैं सीता जी अंदर कि शायद विधाता इन्हीं के साथ मेरी शादी कर देते। फिर अपना पिताजी का धनुष यज्ञ का प्रण सोच करके मन में धीरज छोटा हो जाता है, उनका मन छोटा हो जाता है। कहते मेरे पिताजी का हठ बहुत ज़बरदस्त है, वो तो जो शिव जी के इतना कठोर धनुष तोड़ेगा उसी के गले में मैं जयमाला डाल सकती हूँ, वरना किसी के गले में नहीं। ये सोच करके फिर सीता जी मलिन हो जाती हैं, लेकिन देखना नहीं छोड़ती हैं। आँखों से उनका प्रेम आंसू बह रहा है। तब सखियाँ कहती हैं वो भूल गई है कि हम कहाँ खड़ी हैं, क्या कर रहे हैं। तो सखियाँ झकझोरते हुए कहती हैं आए सीता जी, चलो बहुत देर हो गई, कल फिर इसी समय हम आएंगे और देखेंगे राजकुमार को। चलो गौरी को पूजन कर लो। सीता जी चल देती हैं, मन नहीं है जाने के लिए। पशु पक्षी कोयल देखने के बहाने घूम घूम कर राम जी को देख रही हैं, और राम जी भी सीता जी को देख रहे हैं। सीता जी को छठा रूप को अपने मन में बहुत वर्णन कर रहे हैं। सीता जी भी राम जी को रूप छटा को देखकर अपने हृदय में वर्णन कर रही हैं, लेकिन अधीर हो जा रही हैं। अब गौरी जी की पूजा करती हैं। कहती हैं लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल बिल गाय। कैसे वर्णन करें? वर्णन तो यहाँ इतना लिखा हुआ है, कभी भी कह रहा है कि उन लोगों की सुंदरता और प्रेम की एक प्रकृति जो अंदर से पहले से जो लिख देते हैं, जिसके लिए ना तो अनजाने में दोनों को तरफ खींचने लगता है, वही दोनों की स्थिति हो गई है। भाल तिलक श्रबिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाये, बिकट भ्रिकोटि कच घुघरवारे, नव सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंद शोभित है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है, टेढ़ी भौं है और घुंघरवाले बाल हैं, नई कमल की समान लाल नेत्र है, चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मनु मोला, मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु कामल जाही। ठोड़ी नाक और गाल सुंदर हैं और मुस्कान की छवि मन को मोह लिए लेती हैं। मुख को शोभा मुझसे कही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। राम जी इतना सुंदर हैं कि कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। वही रूप देख करके श्री सीता जी मोहित हो जा रही हैं। तो हम कथा यहीं पे विसर्जन कर रहे हैं। वीडियो लंबी हो जा रही है, शेष भाग अगले वीडियो में। मेरा वीडियो देखा कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, मेरा मनोबल को बढ़ाइए। वीडियो मेरा कोई नहीं देख रहा है, मेरा मनोबल छोटा हो रहा है। नमस्कार।